हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक फोबिया। स्टॉक फोबिया पे मैंने इस वाले वीडियो में ऑलरेडी दो शेयर के बारे में मैं बताया था, दो स्टॉक्स के बारे में, आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी। और दो स्टॉक को दिया था, लेकिन दो स्टॉक के बारे में आज चर्चा करेंगे। आईआरएफसी में मैंने 97 पे अपनी वीडियो बनाई थी और कहा था उस वीडियो में कि 150 के जाते हुए दिखता है मुझे बजट तक। इसमें मैंने 1-2 महीने के ही समय लिए थे, 1 महीने में ही हमारे टारगेट अचीव हो गए। लगभग आपको 50% से अबव का रिटर्न मिल रहा होगा अगर आपने पिक किया होगा। तो मैंने कहा था ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है, और अभी मैं कह रहा हूँ कि 150 के का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक के साथ आप बने रह सकते हैं 240 के टारगेट के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी ईपीएस 4.64 की है। अगर मैं 4 की ईपीएस ले लूँ, क्योंकि ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ईपीएस में इसकी डिक्लाइन हो रही, अगर हम 4 की ईपीएस इसको मान लें और 60 के मतलब पी पर इसको देखें, तो इसकी प्राइस वहाँ से निकल के आती है 60 × 4, तो 240 की मुझे दिखती है इसकी प्राइस। ठीक है, अगर इसी अनुसार ये चलता है एज बजट तक ही मुझे 240 जाते हुए दिखता है। ऑलमोस्ट 200 तो चला ही गया है, 192 कल ही गया है और कल ही नीचे नीचे भी गिरा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं लिए हैं तो बाय कर सकते हैं, बट अपने रिस्क के अनुसार बाय कीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर है। और अगर आपको बाय करना ही है तो कर सकते हैं अभी के हिसाब से, क्योंकि इस प्राइस पे कुछ दिन तक, हो सके तो कुछ दिन तक कंसोलिडेट करेगा, 1 से 2 दिन, फिर यहाँ से ये रनअप देगा, बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और इसमें अगर प्रमोटर देखोगे तो ऑलमोस्ट 86% प्रमोटर बने हुए हैं इस स्टॉक्स के साथ। और प्रमोटर भी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दूसरा शेयर हमारा आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी हम 950 के राउंड अभी भी आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज मैंने भी कल बाय किया है इस स्टॉक्स को। क्यों किया है ये भी बताऊंगा। क्योंकि इसके टेक्निकल टारगेट भी हमारे अचीव नहीं हुए, जो कि 1250 के बनते हैं टेक्निकल टारगेट। टेक्निकल टारगेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा मैं, टेक्निकल टारगेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा पी और ईपीएस के बेसिस पे अगर आप देखना चाहते हैं, तो भी 1200 का लेवल यहाँ से 2026 का अगर फाइनेंशियल ईयर का देखोगे तो यहाँ 20 का अगर मान लो, 20 की ईपीएस और मान लो 60 का पी, तो यहाँ 1200 निकल कर तब भी आता है। ठीक है, तो हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल टारगेट दोनों सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक को। तो 1200 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट है तो यहाँ 1500 की लेवल भी स्टॉक जा सकती है। इसीलिए 1200 जब चला जाए, 1200 से 1300 चला जाए, 1200-1300 चला जाए, तो आप 1200 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 1250 का टारगेट है हमारा, 1200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को बने रह सकते हैं। और ये स्टॉक्स आगे जाकर आपको मतलब हज़ार प्राइस से ऊपर जाकर, आगे जाकर अगर हम 1000 मान लें इस प्राइस को, तो यहाँ से भी 1000 से भी हमें फॉरेक्स नज़र आता है आने वाले 5 साल में। तो यानी 4000 का टारगेट हम अभी भी मान के चलते हैं इस स्टॉक में बनेगी। बट कब बनेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन हम मानते हैं अगर आप 5 साल, 4 से 5 साल आप इसे होल्ड कर लेते हैं तो ये 4000 का टारगेट हमें दिखाते हुए दिखेगा इन फ्यूचर। और क्योंकि ये मार्केट लीडर है, जिस सेक्टर में ये काम कर रहा है वो सेक्टर में मोनोपोली रख रहा है, और गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर है, रेलवे में ज़्यादा क्राउड होते हैं लोगों के, और लोग ही हमारे रॉ मटेरियल हैं इस कंपनी के। तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा परचेज़ करेंगे, उतना ज़्यादा इनकम होगा इस कंपनी को। और क्योंकि आप देखो कैटरिंग का बिज़नेस कर रही है, टूरिज़्म का बिज़नेस कर रही है, आप जैसे लंबे लंबे ट्रेन निकलते हैं, जैसे सारे इवन सारे ट्रेन जितने होते हैं सभी की टिकट बुकिंग होती है। जितने भी अदर कंपनी जो खुली है वो भी इनडायरेक्ट रूप से आईआरसीटीसी से ही टिकट बुक करती है, वहाँ से भी इनकम इसको मिलता है।
तो विन 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 सिचुएशन है इसको, इस जैसी कंपनी को विन 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 वाली सिचुएशन, क्योंकि 14% 14 स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे हमें। और अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस हमें एक भी नज़र नहीं आ रही है। 14 आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ, सारे कुछ देख सकते हैं। जैसे हम बताएं TTM EPS ग्रोथ हो रही है, और उसमें क्या हो रही थी IRFC में TTM EPS डाउन हो रही थी, ये हमें नेगेटिव लग रहा था। और नेट प्रॉफिट, हम अगर बोले ना किस स्टॉक्स के साथ ज़्यादा आप प्रिफर्ड महसूस कर सकते हो, IRFC के साथ या IRCTC के साथ, मैं कहूँगा IRCTC के साथ। बट IRCTC में अगर ग्रोथ होगी तो IRFC में भी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसे फंडिंग करने वाली कंपनी कौन है? फंडिंग ये करेगी, फंडिंग ये करेगी और बिजनेस ये करेगी। तो ये जितना ज़्यादा ये ग्रो होगी उतना ज़्यादा ये भी ग्रो होगी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दोनों कंपनी है एक दूसरे से, और दोनों सेम ही मतलब सेम ही ब्रांड की कंपनी है, रेलवे सेक्टर की ही दोनों कंपनी है, और दोनों एक दूसरे का मोनोपोली रख रही है और दोनों एक दूसरे को मदद कर रही है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप इसका देखिए करंट अभी EPS 35.84 चल रहा है, और इसका हम प्रोजेक्शन लिए थे 60 के PE पे, जो में 240 का टारगेट हमें नज़र आ गया था, ठीक है। और डिविडेंड भी अगर अच्छी देती है, अगर आप बहुत पहले लिए हैं इस स्टॉक को, 2 साल 3 साल पहले स्टॉक्स को करते हैं, IRCTC की नहीं IRFC की बात कर रहा हूँ, 24-25 रुपये में मिल रही थी, ठीक है। अगर आप उस समय लिए हो इस स्टॉक्स को तो आपको डिविडेंड ही मिल रहा होगा, 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड था इसका। तो आपको जितने बैंक में पैसे रखते तो उतना ही पैसा आपको उस समय मिलता। अभी यहाँ रखे हो तो यहाँ भी आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगी, बट अभी डिविडेंड ये नहीं देती है, उतनी नहीं देते हुए दिखती है। अभी 0 पॉइंट कुछ समथिंग है डिविडेंड इसका, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ चुके हैं, डिविडेंड प्राइस उतनी ही है। तो आगे जाके हो सके तो डिविडेंड इंक्रीज होगी तो आपको भी डिविडेंड इंक्रीज मिलेगा। जो पहले से ले रखे हैं उसको भी, उनको तो और विन 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 सिचुएशन है, उनके शेयर प्राइस भी बढ़ चुके हैं और डिविडेंड भी अच्छी मिल रही है। ऐसी स्टोरी हमें बहुत कम नज़र आती है। और आप एक चीज़, प्रॉफिट कमा लिए हैं बट प्रॉफिट घर ले जाना भी ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए टाइम टू प्रॉफिट बुक भी करते रहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत सही टाइम है प्रॉफिट बुक करने का भी। बट ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स का सारे का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कुछ स्टॉक्स रखिए लॉन्ग टर्म के लिए एंड कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करते चलिए, ठीक है। IRCTC मैंने कल बाय किया था, कल जब मार्केट गिरावट आई थी मार्केट में, कल मैंने IRCTC बाय किया था, क्योंकि इसके टेक्निकल टारगेट मेरे निकल के आए थे 1200 रुपये, है ना। और मैंने इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी किया तो बहुत बेहतरीन नज़र आई, और मेरे पोर्टफोलियो में पहले से भी थी, मैंने एवरेजिंग अप किया इसे, ठीक है। एवरेजिंग डाउन होती है, एक होती है एवरेजिंग अप, मैंने एवरेजिंग अप किया, ठीक है। फिर मिलते हैं, और जैसा होगा सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और इस वीडियो में रिप्लाई मैं कर देता हूँ। जैसे एक रिसेंट में मैंने वीडियो बनाई थी HDFC के ऊपर, तो HDFC में भी कमेंट आए थे, तो मैंने उस कमेंट अभी होंगे तो मैं रिप्लाई दे दूँगा, और नहीं होंगे तो जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो है ये कह रहे थे, और HDFC शेयर बूम, ठीक है बूम, लेकिन मैंने जैसे 1950 की टारगेट दिया है KR चौकसी ने, और मैंने इस वीडियो में कहा है 1250 की मैं राउंड में बाय करूँगा इस शेयर को अगर आएगी तो, बट आते हुए नहीं दिखती है अभी तो मुझे, है ना। ठीक है चलता हूँ, बाय बाय।